अब देखो यार, बिहार वैसे तो अपनी बैड गवर्नेंस और अनस्टेबल पॉलिटिक्स की वजह से हमेशा चर्चा में रहता ही है, लेकिन मॉनसून के समय बिहार एक डिस्कशन का केंद्र बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ हर साल हैवी फ्लड्स को विटनेस किया जाता है और जिसकी वजह से न सिर्फ जान और माल का खतरा होता है, बल्कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है। और इस साल भी जब आप और हम दुर्गा पूजा से लेकर दशहरा और दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ बिहार के 15 लाख लोग फ्लड्स के चलते अफेक्टेड हैं। क्योंकि बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ 17 डिस्ट्रिक्ट और 429 विलेजेस इन फ्लड्स के चलते इम्पैक्ट हुए हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, माधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, काटिहार और खगड़िया शामिल हैं। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि आखिर भैया क्यों बिहार हर साल ऐसी फ्लड्स की मार झेलता है? अगर आपको नहीं पता तो परेशान मत हो, आज की इस वीडियो में बिहार में आने वाले फ्लड्स के सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहला रीजन है बिहार की ज्योग्राफी। बिहार वैसे तो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स के अंडर आता है, लेकिन बिहार के जस्ट नॉर्थ में लोकेटेड है नेपाल। नेपाल में हिमालयास का बहुत बड़ा हिस्सा पाया जाता है और हिमालयास में मौजूद बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी। ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो इनसे बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जो कि स्लोप के साथ डाउनस्ट्रीम में फ्लो करने लग जाती हैं। ध्यान से देखो, नेपाल से डाउनस्ट्रीम पड़ता है बिहार और इसीलिए नेपाल से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, उसमें से बहुत सारी रिवर्स बिहार में भी आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इन रिवर्स को देख सकते हैं, जैसे कोशी, गंडक और बागमती। और पता है, ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर्स की एक बड़ी खास बात है कि ये रेनफॉल के पानी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये तो ग्लेशियर की पानी की वजह से सालों साल भरी रहती है। लेकिन जब नेपाल में हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो वो सारा पानी भी इन रिवर्स में भर जाता है। यानी पहले से मौजूद पानी में जब बारिश से आने वाला पानी मिल जाता है तो इन रिवर्स में पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जिसका नतीजा होता है ये फ्लड्स। और ये फ्लड्स कुछ रीजंस की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो देखो यार, बिहार का जो टेरेन है ना, वो ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस के ऊपर है और इतना बेवकूफ कोई नहीं है, ये बात सबको पता होगी कि जब टेरेन में एक स्लोप मौजूद होता है तो पानी एक साइड से दूसरी साइड इजीली फ्लो कर जाता है। लेकिन बिहार में मौजूद फ्लैट प्लेन्स नदी में मौजूद वाटर को इजीली ड्रेन नहीं होने देते और इसीलिए फ्लड्स की वजह से जगह जगह पानी भर जाता है, जो फ्लड्स की सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देता है। दोस्तों, बिहार में कुछ लो लाइंग एरियाज भी मौजूद हैं, जिनको चोर्स के नाम से जाना जाता है। लो लाइंग एरियाज असल में बड़े बड़े गड्ढे जैसे होते हैं जहां वाटर होल्ड हो जाता है और इसीलिए फ्लड्स में वाटर लॉगिंग हो जाती है। इसके अलावा भी जब हिमालय से रिवर्स निकलती हैं तो स्लोप की वजह से इनकी स्पीड ज्यादा होती है। ऐसे में रास्ते में आने वाले सारे रॉक्स की वेदरिंग करती हैं, जिसकी वजह से रिवर्स में ढेर सारा सेडिमेंट आ जाता है। रिवर के कॉन्टिन्यूस हाई स्पीड की वजह से वेदरिंग होती रहती है और इसीलिए रिवर्स में सेडिमेंट्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज होने लगती है और ये सारा सेडिमेंट रिवर की बेड पर इकट्ठा हो जाता है, जो अल्टीमेटली रिवर की डेप्थ को रिड्यूस कर देता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि नॉर्मली जो एक रिवर जितना पानी होल्ड कर सकती है, इन सेडिमेंट की वजह से वो उतना पानी होल्ड नहीं कर पाती और इसीलिए जब रिवर्स में रेनफॉल की वजह से पानी इंक्रीज हो जाता है तो वो आसपास के एरियाज में फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब दोस्तों, फ्लड्स आने का एक और रीजन है जो है मिएंडरिंग। पर अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, चलिए इसे भी समझाता हूँ। जब रिवर्स प्लेन्स में पहुंचती हैं तो ये अपने किनारे को कट करती जाती हैं, जिसकी वजह से रिवर कुछ इस तरीके से बेंड होने लग जाती है और इस प्रोसेस को मेंडरिंग कहते हैं, जो सबसे ज्यादा देखी जाती है कोशी रिवर में। और इसी मेंडरिंग के कारण कोशी रिवर के किनारे फ्लड्स आना बहुत ही आम बात है, इसीलिए इसे सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोशी रिवर के किनारे एम्बैंकमेंट्स बना के फ्लड्स को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन एम्बैंकमेंट्स ने एक्चुअली रिवर की विड्थ को और भी ज्यादा नैरो कर दिया है, जिसने फ्लडिंग को उल्टा इंक्रीज कर दिया है। इसके अलावा इस साल नेपाल में कोशी रिवर पर बने बिरपुर बैराज से 6.6 लाख क्यूसेक पानी एक साथ रिलीज कर दिया गया है। इतना पानी पिछले 60 सालों में कभी भी रिलीज नहीं किया गया और इसीलिए ये भी एक मेन कारण है बिहार में आने वाली फ्लड्स का। अब देखो यार, बिहार के फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं निकला, लेकिन इन फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स जरूर लिए जा सकते हैं, जैसे कि डैम्स बनाकर रिवर्स के पानी को कंट्रोल करना, नेपाल के साथ कोलैबोरेट करके रिवर्स के पानी को मैनेज करना, फ्लड फोरकास्ट को बेटर करना और अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम का यूज करना। क्योंकि भैया, अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब तक बार बार ऐसी फ्लड्स आकर बिहार में डिस्ट्रक्शन करेंगे तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा तो डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं